कैलेंडर पर सामने सर सर एक बार इधर सर थोड़ा सा इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज आगामी वर्ष 2026 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं यथा इंटरमीडिएट मैट्रिक की परीक्षा, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा, आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, डीपीएड परीक्षा और सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। इन सभी परीक्षाओं का आज आगामी वर्ष 2026 का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 2 फरवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षाओं के पश्चात कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का भी आयोजन मार्च या अप्रैल माह में किया जाएगा और उन परीक्षाओं हेतु भी अप्रैल और मई माह में किया जाएगा और इन परीक्षाओं का भी परीक्षा फल का प्रकाशन मई अथवा जून माह में किए जाने का लक्ष्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रखा गया है। इसके साथ साथ विविध परीक्षाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं यथा डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा, आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा, डीपीएड की परीक्षा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की परीक्षा और इसके साथ साथ इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग गतिविधियों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। समिति द्वारा इन सभी परीक्षाओं के लिए आगामी वर्ष कई प्रकार के नए तकनीक और प्रयोग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसमें परीक्षार्थियों को वर्तमान में जारी जो भी हेल्पलाइन की सुविधाएं हैं उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट की सुविधाएं भी आगामी परीक्षाओं से उपलब्ध कराई जाएंगी। समिति द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि जो भी सूचनाएं सभी परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं वह अखबार के अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से और अन्य भी प्रकार के संचार माध्यमों से उनको उपलब्ध कराई जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समिति द्वारा न सिर्फ चैटबॉट के माध्यम से उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बल्कि इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में भी आगामी वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि निबंधन में होने वाली कुछ अनियमितताओं या विसंगतियों पर नियंत्रण किया जा सके। धन्यवाद। और रीचेक भी होता है, लेकिन इस बार जो एआई वाला एक नया कांसेप्ट ये क्या है? एआई का इस्तेमाल जो है 2 प्रकार से इसमें किया जाना प्रस्तावित है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा डुप्लीकेशन की भी शिकायत प्राप्त होती है। तो वैसी परिस्थिति में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं मैट्रिक का भी जो कि पूर्व की वर्षों में परीक्षा दे चुके होते हैं और दोबारा उम्र कम करने के लिए परीक्षा देने का प्रयास करते हैं। एआई के माध्यम से वैसे मामलों को चिन्हित किया जा सकेगा और वैसे जो भी संदेहास्पद मामले होंगे उसकी गहन जांच करके और तब उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इससे इस प्रकार के तत्वों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। दूसरी एआई की सुविधा जो उपलब्ध कराई जाएगी बिहार बोर्ड द्वारा वो चैटबॉट के माध्यम से। अभी वर्तमान में स्टूडेंट्स को हेल्पलाइन के साथ साथ अन्य प्रकार की इंटरैक्टिव सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अब सभी विद्यार्थियों को चैटबॉट के माध्यम से जो भी उनको परीक्षा के संबंध में, परीक्षा फल के संबंध में, प्रक्रिया के संबंध में, फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन से लेके
ऑनलाइन किसी भी चीज़ की जानकारी उनको चाहिए होगी तो बिहार बोर्ड द्वारा चैटबॉट विकसित किया जाएगा और चैटबॉट विकसित करके उस चैटबॉट के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। एक चीज हम देखते रहे, इसी में पूछ लेते हैं, हर साल रिजल्ट देने के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नंबर 1 पर आया है। इस बार भी वो परंपरा बनी रहे, उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल कोशिश ये रहेगी, क्योंकि उच्च तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ कई प्रकार के नए तकनीकी प्रयोग समिति द्वारा निरंतर किए जाते रहे हैं। इस बार भी ऐसे कई और भी नए प्रयोगों को दोहराया जाएगा और कुछ और भी अन्य नई तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी और लक्ष्य यह है कि आगामी वर्ष 2026 में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरे देश में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट सबसे पहले प्रकाशित करे। इसी लक्ष्य के साथ समिति के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इंटर का आया, आप लोगों को मैट्रिक कर दे देता है। इस वर्ष आगामी मैट्रिक की परीक्षा हेतु कुल 15,02,021 विद्यार्थियों ने अब तक फॉर्म भरा है और मैट्रिक परीक्षा की फॉर्म भरने की तिथि को विस्तारित करते हुए 3 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है, जो आज 29/11/25 की तिथि से प्रभावी होकर 3 दिसंबर 2025 तक मैट्रिक के फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसी प्रकार इंटर की परीक्षा हेतु भी अब तक कुल 13,07,241 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है और इंटर की परीक्षा हेतु भी फॉर्म भरने की तिथि को विस्तारित करते हुए आज दिनांक 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ।